कोटा क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है मॉडुलस के जो लेक्चर बनाए थे पिछले लेक्चर, उसके आगे करने वाले हैं, पार्ट 2 आएगा। ठीक है, मॉडुलस का। तो मॉडुलस होता क्या है तो पता चल गया होगा कि मॉडुलस को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमको बताए थे कि अगर मॉडुलस ऐसे लिखते हैं, अगर पहला पॉइंट कि मॉड एक्स, अगर मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है, मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, तब हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू आएगा वो ±5 आएगा। ठीक है, जैसे बताए थे। अब बताओ, तुम ये ना सोचना है कि भाई मॉड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस मॉड एक्स होता है, ये नहीं बोलना है कभी, ये नहीं होता है। मॉड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नहीं होता है। बोलोगे क्यों नहीं होता है, तो तुम बताओ एक्स का वैल्यू यहाँ पे ना होगा कि ±5 धरेंगे +-x, कि इसका वैल्यू ही होगा। जब हम मॉड लगा दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि मॉड लगाने का मतलब कि यह नेगेटिव को ही पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव को ही पॉजिटिव बनाएगा, इसका मतलब है। तो तुम बताओ कि x इक्वल टू अगर हम +-x रखेंगे तो सिर्फ x देगा, यही बोल रहा है कि अगर मॉड x लगा दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम +-5 वैल्यू रखेगा, ये नहीं रखना है। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो सब बच्चा दिक्कत यहाँ पे ही करता है, मतलब जिसको मॉड नहीं पढ़ा हुआ रहता है तो पढ़ता है तो उसको कन्फ्यूजन यहाँ पे ही रहता है कि मॉड एक्स इक्वल टू +-5 होगा या तो +-x होगा। ये नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि मॉड लगा दे हैं तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। मॉड लगाए हैं इसका मतलब जो हम नेगेटिव न रख के पॉजिटिव आएगा वैल्यू। क्यों? क्योंकि मॉड बोलता है कि नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो, उसका हम आउटपुट पॉजिटिव देंगे। अगर तुम नेगेटिव देता है तो हम माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बनाने का काम करेगा। कौन करता है? मॉड करता है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं करना है, ये आपका केस है, तो इसमें कभी गलती मत करना। कोई बच्चा होता है कि ऐसे करता है कि हाँ मॉड 5 आया, इसका मतलब +-5 हुआ होगा, ये नहीं करना है। +-5 है तो इसका वैल्यू 5 आ सकता है, बट +-5 नहीं बोलना, जो बोलना है ये सही है, ये गलत है। बहुत बेसिक पॉइंट है, बस बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आप रुको थोड़ा सा मिटाने वाला लाते हैं। तो क्या समझ में आया मॉडुलस? तो पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, यही सब पे बात हुआ था। कोई नहीं पढ़ा है तो चल सकता है यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट करके कि मॉड एक्स इक्वल टू ए, अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए हुआ, ठीक है, अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए तो बोल सकते हैं कि देन एक्स इक्वल टू ए और माइनस ए। अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए रहा देन एक्स इक्वल टू ए और -a कब होगा? जब आपका ये पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब। ये आपका कंडीशन है। कब? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब जो मॉड का वैल्यू आएगा वो या तो a आएगा या तो -a आएगा। इसमें कोई दिक्कत? और बोल सकते हैं कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू -a तो भाई कभी नहीं होगा। ठीक है, मॉड एक्स इक्वल टू -a कभी नहीं होगा। या तो बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर मान लो तुम्हारा a है और बोल दिया कि a नेगेटिव है, जो a का वैल्यू है वो नेगेटिव है, तब हम बोल देंगे कि इसका वैल्यू कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो इस मॉड का वैल्यू ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। तो तू ही बता, हम बोल दें कि मॉड एक्स इक्वल टू -5 है, या तो हाँ -5, तो क्या तुम्हें लगता है कि कभी भी ये -5 आने वाला है? जब भी देगा तो पॉजिटिव ही देगा। अगर बोलता है कि हाँ मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, तब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ये तो बताओ, अगर मॉड एक्स इक्वल टू जो इसका आउटपुट आएगा वो नेगेटिव कभी आ सकता है, कभी नहीं आएगा। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, जब इसका मतलब ये हुआ होगा क्या तो x का वैल्यू -5 हुआ होगा या तो 5 हुआ होगा। यही दो कंडीशन है। मॉड एक्स इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ये हुआ होगा कि x का वैल्यू -5 हुआ होगा या तो 5 हुआ होगा, ये है, तभी पॉजिटिव आ रहा है 5। अगर तुम बोला कि मॉड एक्स का वैल्यू -5 आया है तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि x का वैल्यू तो -5 रखेगा तभी तुमको पॉजिटिव ही देगा मॉड एक्स का वैल्यू, और हम इसका वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे मतलब 5 रखेंगे तभी मॉड एक्स का वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव देगा। इस बात पर क्यों इतना दोहरा रहा है? मॉड का जड़ यहाँ से खत्म होता है और स्टार्ट भी यहाँ से होता है। मॉड का जड़ यहाँ से खत्म होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यही अरे समझ में आया था, मोड में कुछ दिखेगा, अदरवाइज चांसेस कम बनता है। ठीक है,
तो बताओ क्या ये मीनिंग समझ में आ रहा है? फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो तो तुम बताओ क्या मॉड x का वैल्यू अगर 5 रहेगा तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 5, इसमें कोई दिक्कत? प्लस माइनस 5। और क्यों? क्योंकि भाई मॉड x क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है ना। मॉड x क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। इसको हम बताए थे नंबर लाइन से भी। मान लो कि 0 है, इधर 5 है, -5 है, जब 5 है तो मॉड x का मतलब ये जो वैल्यू है 5 है, इसका मतलब क्या होगा क्या? तो ये पॉजिटिव में गया होगा 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट गया है तो पॉजिटिव में गया होगा या तो नेगेटिव में गया होगा। तो भाई जो डिस्टेंस आएगा वो तो 5 ही आएगा ना। 5 नेगेटिव में जाओ या पॉजिटिव में जाओ, डिस्टेंस तो 5 आया है। कैसे बताए थे? जो मॉड है वो अप्रोक्स डिस्टेंस को मेजर करता है। मेजर कहाँ से? 0 से, ऑरिजिन से। तो भाई बात क्लियर है कि जब डिस्टेंस आपका है, डिस्टेंस बोल दिया है तो कभी नेगेटिव तो आया है नहीं। तो नेगेटिव में गए तो भी 5 यूनिट गए, इन्हें भी गए तो 5 यूनिट गए, तो भाई पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कोई शक की बात है नहीं। तो x का वैल्यू तो नेगेटिव गया और फिर पॉजिटिव ही आया, x का वैल्यू पॉजिटिव गया तो भी पॉजिटिव ही आया। बस बात क्लियर है। अगर तुम्हें कोई बोल देगा कि x बराबर -3, x बराबर -3, तो क्या तुम्हें बोलेगा कि +-x इक्वल टू -3? क्या ही बोलेगा? तुम बताओ। इसका मतलब तुम ऐसे बोल देगा कि x बराबर -3 और +3। क्या सही है? अब तुमको चेक करना है क्या सही है, तो इसमें चेक करो। निगेटिव धरेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव धरेंगे तो भी निगेटिव धरेगा। इसका मतलब ये गलत स्टेप है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। ये नॉट एग्जिस्ट है तो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट बोल दो, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुछ पॉइंट लिखना है इंपॉर्टेंट, तो इसमें कुछ लिख सकता है और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो देख लो। पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, या तो पहले देख लो, समझ लो क्या लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ कि x² को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड x² लिख सकते हैं, या तो मॉड x का स्क्वायर। ऐसे बोल रहा कि जो हम x² लिखते हैं ना, इसको हम मॉड x का स्क्वायर भी लिख दो, या तो मॉड x² का मॉड ले लो। ऐसे भी कर सकता है, कुछ भी करो। ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम x इक्वल टू -5 भी लेते हैं तो कुछ भी निगेटिव लेते हैं तो उसको पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो -5 गुना -5 +25 आएगा, ठीक है। इसमें भी करेंगे -5 का, इसका मॉड लेंगे तो पहले 5 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो 25 ही आएगा। तो यही बोल रहा कि मॉड x का स्क्वायर लो, या तो सिर्फ x का स्क्वायर, उसको हम मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो x² का मॉड लिख सकते हैं। बात बराबर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह है पहला पॉइंट। इसी में लिखा हुआ है कि x⁴ और x⁴ और a, तो भाई बात तो बराबर है, क्योंकि इवन है तो नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव बनाएगा। मॉड करता क्या है? नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव बनाता है। तो ये स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है, तो इवन पावर है तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाएगा। तो इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। देखते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। चलो स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं कि तुम्हारा अगर इवन पावर है तो चलेगा, बट x³ को हम नहीं लिख सकते कि मॉड x का क्यू होगा। ये हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? देख लो, हम नंबर धरते हैं x इक्वल टू -5 रखते हैं, तो अब पॉजिटिव रखते हैं +5 तब चलेगा। 25 का 125 आ जाएगा, ठीक है। इसका 125 आएगा, तो बात बराबर है। 125 से 125 इक्वल आ रहा, बट हम करेंगे क्या? तो हम करेंगे x इक्वल टू -5 पे। मोड का चेकिंग हम जनरली माइनस पे करेगा तो बेहतर होगा, एक बार में क्लियर होगा। तो x इक्वल टू -5 रखते हैं, तब क्या होगा? -5 गुना -5 गुना -5 कितना होगा? 25 25 25 25 125 पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव। तो बताओ -125 आया, ठीक है। इधर भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर मॉड x का क्यू है, इसका मतलब कि मॉड -5, तो इसका क्या आएगा? क्यू। तो इसका वैल्यू तो 5 आएगा। तो बताओ 5 गुना 5 गुना 5 125। 125 ये -125 है, 125 है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, बट निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है गलत है कि x³ का मॉड, तो सिर्फ x³ इक्वल टू मॉड x³ नहीं, इवन में चलता है, सही है, ऑड वाला में नहीं होगा। तो इसको
चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अगला क्या रिजल्ट है, ये है, ये बोलता है कि मॉड एक्स, फिर इसका मॉड लेंगे तो इसका मॉड एक्स ही आएगा। बोलो क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे -5 रखते हैं, इसका मोड कितना आएगा, और फिर इसका मोड लिए तो अंदर वाला का मोड 5, फिर 5 का मोड भी 5, बात बराबर है। अगर इसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ 5 लेते हैं, 5 का मोड फिर इसका मोड, तो बताओ 5 का मोड तो 5, फिर मोड आ गया, तो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब कि नेगेटिव चीज़ को भी क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। तो वही बोल रहा है कि मोड से डबल मोड लेंगे तो भी हो जाएगा, ट्रिपल मोड भी लेंगे या तो ऐसे फिर ये लेंगे तभी मोड एक्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया तो पॉजिटिव के बाद तो कितना भी मोड ले लो पॉजिटिव ही आएगा। फंडा यहाँ पे होना चाहिए कि एक बार नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया किसी नंबर को तो हम मोड कितना भी ले लें वो पॉजिटिव ही आएगा। बस एक बार पॉजिटिव बनने की देर है, उसके बाद पॉजिटिव ही आएगा। तो कितना भी मोड ले लो, इसमें हम 10 बार भी लेंगे ना ऐसे करके, इसका मोड 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ भी लेंगे ना तो मोड एक्स के ही बराबर आएगा। मोड एक्स के बराबर, क्योंकि यह देगा मोड एक्स है, फिर यही देगा मोड एक्स, फिर ये भी देगा मोड एक्स, फिर ये भी देगा मोड एक्स, ऐसे करते करते सब जो फाइनल अगर रिजल्ट वो भी आपका क्या देगा, मोड एक्स ही देगा। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि मोड a माइनस बी और b माइनस ए बराबर हो रहा है। हाँ बराबर होगा, क्यों? क्योंकि मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3। ठीक है। तो बताओ यहाँ पे रखेंगे 5 3, 5 में से 3 गया, कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे 3 और -5, इसका मोड लो -2 का मोड 2 और 2 बराबर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ गया। तो आप इसको नोट कर सकते हो। इसी प्रकार a डॉट बी है, तो ये बोल रहा कि a ऐसे कि a डॉट बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हम अगर x इक्वल टू लेते हैं इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3, एक a इक्वल टू 5 ले रहा है तो बताओ 5 गुना 3 कितना होगा, 15। इसका भी करेंगे 5 इंटू 3 15। देखो जब हम लगा रहे हैं नेगेटिव प्ले कर लो, अगर हमें इक्वल टू 5 लेते हैं और b इक्वल टू -3 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें पुट करो तो a इक्वल टू 5 गुना -3, यानी गुना करो 5 गुना -3 का मोड, तो बताओ बचती है 15, -15 आ रहा, इसका मोड कितना आएगा 15। इसी प्रकार 5 का मोड 5 गुना -3 का मोड 3, तो बचती है 15। क्या बराबर आ रहा, तो आ रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं क्या क्या है। इसी प्रकार डिवाइड में भी सेम रूल चलता है, जो डिवाइड वाला पे है उसमें भी सेम रूल चल रहा है। देखो आपको मैं नहीं लिखना है, ये सब तो समझाने के लिए कर रहा है, आप एग्जाम्पल वो सब लिख सकते हैं अगर लिखने का मन हो तो, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कर रहा है। 5वां पॉइंट क्या है कि a अपॉन बी, ये अलग है, a अपॉन बी, इसका मोड हम अलग अलग कर सकते हैं। ये बोल रहा कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में हमें इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -3 ले लेते हैं, तो बताओ या तो कटने वाले लेते हैं 15 लेते हैं, a इक्वल टू 15 b इक्वल टू -3 लेते हैं, तो बताओ यहाँ पे पुट करते हैं a बराबर 15 अपॉन -3, क्या आ गया -5 का मोड, -5 का मोड 5 होगा। इसी प्रकार यहाँ पढ़े 15 का मोड 15 अपॉन b इक्वल टू -3, तो कितना आ गया मोड 15 का वैल्यू 15 अपॉन -3 का मोड 3, 5 मतलब कट गया 5, दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि मोड a अपॉन बी और इसको अलग अलग करेंगे मोड a अपॉन मोड b, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों ओवरऑल सेम नंबर है ना, तो दोनों वो पॉजिटिव भी बनाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल हम माइनस पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माइनस पे खेला होता है भाई। देख लो अगर हम यहाँ पढ़े ऐसे बोलते हैं कि a इक्वल टू बी और मोड a अपॉन मोड नहीं लेते और a अपॉन बी, भाई मोड थोड़ा रहे तो मोड नहीं लेना था, बात बराबर आएगा। तो हम लोग जनरली मोड का माइनस पे इसलिए लेते हैं क्योंकि मोड निगेटिव को ही पॉजिटिव बनाता है, तो कहीं कहीं वो सत्य कर देगा ना वो, इसीलिए हम माइनस पे लेते हैं। तो यहाँ तक फिर ये है कि मोड a के पावर n बराबर मोड a के पावर n है, तो क्या सही है, तो हाँ सही है। क्या हुआ, छठा पॉइंट है,
तो सही है, क्यों सही है? अगर हम a इक्वल टू 5 लेते हैं, अगर हम a इक्वल टू 5 लेते हैं, b इक्वल टू n के बराबर 2 लेते हैं, n बराबर 2, तो बताओ 5 के पावर 2 का मॉड 25। इसी प्रकार 5 के पावर 2 का मॉड 25। बोला कि सर इवन के लिए ठीक है, ऑड के लिए, तो हम ऑड के लिए भी कर लेते हैं। तो अगर a इक्वल टू 5 था और b इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3 है, तो इसमें पुट करो 5 का क्यूब कितना आएगा 125, तो 125 का 25, तो नेगेटिव ले लेते हैं, ऐसे तुमको दिक्कत है तो नेगेटिव ले लें 125 का मॉड 125। इसी प्रकार b इक्वल टू a इक्वल टू कितना है -5 है, तो -5 का मॉड लो, फिर इसका क्यूब करो, तो -5 का मॉड 5 और 5 का क्यूब 125 बराबर आ गया। तो इसमें कहीं कोई शक है? नहीं होना चाहिए शक है। तो देखो पूरा जो भी है आपका प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको आप नोट कीजिए, ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो अगर मन होता है, नहीं तो आगे बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? देखो 7वां पॉइंट बोलता है कि मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b फॉर अगर a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तब एक केस है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे सही है कि नहीं? तो अगर हम a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 लेते हैं, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 लेते हैं, तो बताओ इसमें पुट करो a 2 प्लस 3 और 2 मॉड 3 कितना आ गया 3 2 5 का मॉड, और 2 प्लस 3 5 5, इन दोनों बराबर आ रहा है। ये कुछ बोल रहा है जो यहाँ पर a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। जब मॉड a प्लस बी यानी इक्वल टू बोल रहा है तो या तो इक्वल टू हो या तो छोटा हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये रिजल्ट बोलता है। तो ये इक्वल हो गया अप्रोक्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लेते हैं कि a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -3, ये लेते हैं। पहला केस ये है, दूसरा केस 2 है, एग्जाम्पल वाला केस है। जब हम ये ले रहा है तो बताओ -2 -3 और यहाँ पे कितना है -2 का मॉड प्लस -3 का मॉड, -2 का मॉड 2 और -3 का मॉड 3, 3 2 5। इसी प्रकार -2 और -3 कितना हो गया -5, 5 का मॉड 5। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं? देखिए 5 इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पे देखो अन्य बराबर हो गया। कब? देखो कंडीशन बोल रहा था ना यहाँ पे कि a b, अब जो a कितना माना है 2 गुना b कितना माना है 3, 3 दूना 6, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा? या तो 0 के बराबर आना चाहिए या तो उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो क्या ये आ रहा? तो हाँ आ रहा, तब आपको जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर नहीं आता तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा पॉइंट पढ़ना, जो पूरा लाइन है ये पूरा पढ़ो कि मॉड a प्लस बी मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b फॉर इक्वलिटी a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब की बात की जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। इसके बाद देखो इसमें देखो कि केस 2 में कर लेते हैं मॉड a -2 गुना -3 कितना आ गया माइनस माइनस प्लस यानी कि +6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, +6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा 0 आ रहा। तो बताओ 0 आ रहा है, तो बताओ जो 6 है वो 0 से बड़ा है नहीं है? तो हाँ भाई क्लियर दिख रहा है कि बड़ा है, या तो 0 के बराबर नहीं है तो बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, ये होना चाहिए। तो बड़ा है तो सही है। अब देखो एक तुम्हारा केस 2 लिए, हम केस 3 लेते हैं, केस 3 लेते हैं। a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 2 लेते हैं। तब देखो इस सब 7वां की बात कर रहे हैं हम लोग, ये 7 में जितना प्रॉपर्टी है उसकी बात कर रहे हैं। तो बताओ a इक्वल टू कितना होगा -3 और b कितना है 2 है, तो -3 + 1 -1, इसका मॉड कितना आ गया 1 के बराबर। अब बताओ ये क्या है कि यहाँ पर -3 इसका मॉड प्लस मॉड 2 का मॉड, तो बताओ -3 का मॉड कितना आएगा 3 + 2 5। ये बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 0, क्या हो रहा है? हाँ। अब बताओ तुम फॉर इक्वलिटी a डॉट b, अगर हम a डॉट b करते हैं तो -3 गुना -2 कितना आ गया 3 दूना 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या इक्वलिटी है? ऐसा ही है,
तो ये इक्वलिटी सही नहीं है। ठीक है, जो आपका इक्वलिटी है वो सही नहीं है। क्योंकि -6 जीरो से तो बराबर भी नहीं हो रहा, प्लस उससे बड़ा भी नहीं हो रहा, तो जीरो से छोटा है, तो आपका इक्वलिटी अगर होगा तब सही है, नहीं तो सही नहीं है। ठीक है, तो आपका हो गया। इसी प्रकार हम चेक करते हैं, केस लेते हैं कि a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू कितना 2 लेते हैं, b इक्वल टू -2 लेते हैं। ठीक है, तो इसका करो मॉड a प्लस मॉड b, तो मॉड a कितना है, यही ना है, मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन मॉड a अपॉन मॉड b। तो बताओ मॉड कितना है 5 -2 कितना आ गया 3। इसमें करते हैं कि 5 प्लस मॉड 2, तो बताओ 5 प्लस 2 क्या 7, दोनों बराबर हो रहा है, तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम पढ़े a डॉट b हम करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, तो ये कितना है 5 गुना -2 -10 आ रहा है, जो कि ये कि इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए बराबर नहीं हो रहा। हम बराबर की बात कर रहे हैं, तो ये बराबर नहीं हो रहा। फॉर इक्वलिटी इक्वल होने के लिए ये कंडीशन है, ये आपका जो कंडीशन है फॉर इक्वलिटी। अगर इक्वल आप देखना चाहते हैं, अगर आप इक्वल देखना चाहते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर इक्वलिटी, अगर आप इक्वल देखना चाहते हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। और तो बताओ यहाँ पर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, 0 है वो -6 से क्या छोटा है, तो यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसीलिए 1 और 5 बराबर नहीं हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर a डॉट b किए सेकंड वाला केस में, इसमें a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -2, तो इस केस में भी आपका इक्वलिटी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, क्योंकि -10 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि -10 है वो 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो a प्लस b लेस देन, इसे जब हम कर रहे हैं तो बताओ एक का भी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, वो इक्वलिटी के लिए है भाई, सेटिस्फाइड तो कर रहा था 3 और 7 से बड़ा, बट ये इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है, इक्वल होना। अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। कुछ उस पॉइंट ऑफ केस बना के आप ले सकते हो, तो इसको मिटाते हैं। इसी प्रकार लास्ट पॉइंट है आपका आठवां पॉइंट क्या है कि मॉड a माइनस बी ग्रेटर देन मॉड a माइनस मॉड b का मॉड। इक्वलिटी होल्ड करने के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो बताओ इसमें भी केस बनाएंगे, केस 1 अरे इक्वल टू 5 और b इक्वल टू हम 2 लेते हैं, तो सपोर्ट करो a इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना आ गया मॉड 3 के बराबर आ गया। यहाँ पर करो a इक्वल टू 5 का मॉड 3 का मॉड कितना आ गया 5 माइनस 3, ए भी 2 के बराबर आ गया, यानी कि 2 के बराबर आ गया, 3 के बराबर होना है, तो 5 माइनस 2 ले रहा है, तो ये आपका 3 के बराबर हो गया मॉड 3, इसका मतलब 3 के बराबर हो गया। तो आपका इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम ए डॉट भी कर रहा है, 5 गुना 2 कितना आ गया 10 के बराबर आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 0 है, तो सही है। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड जो इक्वल है वो इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होता। कब? जब ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं करेगा, दोनों का डॉट आएगा सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। चलो इसके बाद केस 2 लेते हैं, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -2 लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर पुट करेंगे a इक्वल टू 5 माइनस का -2, ये होगा। यहाँ पर क्या होगा कि 5 का मॉड -2 का मॉड। बताओ 5 का मॉड 5 और प्लस 2, 5 2 7। इसी प्रकार 5 का मॉड 5 और माइनस प्लस 2, नहीं भाई -2 का मॉड 2 और तो इसका मतलब 2 आ गया, तो 5 में से 2 गया 3, क्या दोनों बराबर है? तो नहीं है, बट एक ग्रेटर देन तो सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दिया कि अगर इक्वलिटी होल्ड करवाना चाहते हैं तब आपका जो a डॉट बी है, इसका मतलब कि कितना है 5 और b कितना है -2, तो 5 डॉट बी इतना कितना रहा -10, जो कि इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाइड करता तो दोनों इक्वल होता, बट इक्वल नहीं है। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। क्या वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है? चेक करता हूँ।
तीसरा पॉइंट क्या है, क्या करें, हम a इक्वल टू -5 और b इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 2 लेते हैं, ठीक है, a लेते हैं। तब बताओ उसको हम पुट करेंगे, तो मॉड -5 - 2 कितना आ रहा है, मॉड 7 का मॉड, तो -मॉड 7 का मॉड 7 आएगा। इसी प्रकार के मॉड -5 का मॉड और 2 का मॉड लेते हैं, तो इसका मॉड कितना आ गया, 5 - 2, तो 5 में से 2 गया 3। क्या इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि -5 गुना -2 कितना आ रहा है, -10, जो कि 0 से बड़ा नहीं है जबकि 0 से छोटा ही है, तो इसीलिए आपका इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम अगला केस लेते हैं, केस 4, कि अगर a इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना है, 5 है, -5, और b इक्वल टू -2, अब दोनों नेगेटिव ले रहा है, तब तो इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि -5 गुना -2 10, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो 0 से बड़ा है, तब इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए। चेक करते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो -5 - मॉड 2, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे कितना है, -5 का मॉड और -2 का मॉड, तो बताओ -5 + 2 -3 का मॉड 3। इसी प्रकार -5 का मॉड 5 और इसका मॉड कितना है, 2, तो 5 में से 2 गया 3 का मॉड 3। इसका मतलब दोनों इक्वल है, यहाँ पे आपका इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो कंडीशन यही दो साफ है। इतना जो क्या बोलते हैं पंचायत किए हैं, इस पंचायत का मेन फंडा क्या है कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड क्या होगा, अगर इक्वलिटी आपको होल्ड चाहिए ये वाला, तब ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी प्रकार ये आपको चाहिए इक्वलिटी होल्ड करवाना है इसका, तब ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। ये आपको 8वां केस था, आपका जितना भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट था वो आपका हो गया ख़त्म, ठीक है, जितना भी आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हो गया ख़त्म। अब कुछ करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, भाई मिटा दें कुछ ये कि 3 था तो 3 आया, तो इक्वलिटी होल्ड कर रहा है तो हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जितना भी पॉइंट है ये सब पूरा, और बोर्ड पे सब लिखा हुआ केस बाय केस खुद से बना के नोट कर लेना, क्या ज़रूरत है छाप कॉपी मारने का, कॉपी खुद से बना लेना। चलो तुमको कुछ पॉइंट देता है, क्या यार, मॉड x - अल्फ़ा होगा, जब मॉड x - अल्फ़ा होगा तो क्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि मॉड x - अल्फ़ा ये पॉजिटिव में कब निकलेगा, x - अल्फ़ा के फॉर्म में कब निकलेगा, जब ये ऐसे बोलेंगे कि x - अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा होगा, तब ये पॉजिटिव बन के निकलेगा। अदरवाइज ये बताओ कि ये निगेटिव बन के कब निकलेगा, जब बोलेंगे कि x - अल्फ़ा का वैल्यू वो लेस देन 0 हो, इसका मतलब x अगर अल्फ़ा से छोटा हो तब ये निगेटिव बन के निकलेगा। बस फंडा क्लियर है। इसका मतलब हम ऐसे करेंगे कि x - अल्फ़ा है, ऐसे अगर दिया हो रहेगा लीनियर में, तो x - अल्फ़ा इक्वल टू 0 करेंगे और x इक्वल टू अल्फ़ा निकाल देंगे। इसका मतलब इसका रूट निकल गया, क्या निकल गया, रूट निकल गया। जब रूट निकाल देंगे तो x इक्वल टू अल्फ़ा है तो अल्फ़ा को हम पुट कर देंगे, इस तरफ राइट हैंड में पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा से अगर इस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव में निकलेगा और इस तरफ नेगेटिव में निकलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट केस है तो इसको आप नोट कर लीजिए। जितना भी मोड का केस है वो हो गया ख़त्म। अब कुछ सवाल करवाना होगा, अब इस केस को हम ले लेंगे इंटरसेक्शन, उससे जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस सब सवाल कल करवाएंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। लेक्चर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। तो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।